कार्य योजना के प्राथमिक चरण में ये परिक्रमा मार्ग का जो हम लोगों ने प्लान बनाया था, इसका आप देख सकते हैं। इस कार्य योजना का नाम दरअसल श्री रामचंद्र वन पथ गमन योजना है, कार्य योजना का नाम। इसके अतिरिक्त इसमें एक ये दिवस बसेरा है जो हम लोग अनादि द्वार के पास एक रिक्त स्थल हमें प्राप्त हुआ था, वहाँ पे हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान समय में इसका कार्य प्रगति पर है, प्लिंथ स्तर पर इसका कार्य पहुँच चुका है। ये इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क रहेगा और सभी आने वाले यात्री श्रद्धालु इसमें आराम से थक जाएं तो इसमें विश्राम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 4 जन सुविधा का भी हम लोग इस कार्य योजना के प्रथम चरण में लिया है। 4 जन सुविधा करेंगे और 5 मंडप, हमारी भारतीय संस्कृति में एक मंडप मतलब एक सिटिंग एरिया डेवलप करेंगे बीच बीच में स्पॉट ऐसे कि जिससे परिक्रमा कर रहे बुजुर्ग जन खास तौर से अगर करते करते थक जाएं तो थोड़े समय के लिए बैठ जाएं, उनके लिए वहाँ पे एक पेयजल की व्यवस्था हो। ऐसा भी संपूर्ण कार्य योजना इस मध्य प्रदेश शासन की प्रथम चरण में। ये परिक्रमा मार्ग से थोड़ा दूर भी हो सकता है, ये पूरे चित्रकूट के अंतर्गत है, परिक्रमा मार्ग का योजना का पार्ट है। बट ये जहाँ भी हमको अवेलेबल, जैसे यहाँ पे प्रमुख द्वार गौरीहार मंदिर के पास एक हमने अभी सोच रखा है, जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, श्रद्धालु उतरे थोड़ी देर बैठ जाएंगे, ऐसे स्पॉट्स निर्धारित हुए हैं। तो ये करेंगे, इसको मंडप हम लोग कह रहे हैं। ये मंडप कंसेप्ट हमने किया है काम इसमें और 2026 तक इसको कार्य योजना को किया जाने का इसमें किया गया है। और इसके अतिरिक्त भविष्य में एक कार्य योजना मां मंदाकिनी नदी के घाट, भरत घाट, राघव प्रयाग घाट और विश्राम घाट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की कार्य योजना है जिसको किया जाना है। और मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग का हमेशा से ये रहा है कि पहले आस्था फिर व्यवस्था, इस संकल्प को अंगीकृत करते हुए जो भी कार्य योजना के घटकों का चयन किया जाए, इस प्रकार से किया जाए कि आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था दी जाए। साथ ही में जो आवश्यक घटक है जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे अब इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत 3 घाट हैं, भरत घाट हैं, राघव प्रयाग घाट हैं और विश्राम घाट हैं। तो इन तीनों घाटों में आप देख सकते हैं ये हनुमान धारा वाला ब्रिज है पहला, उसके बाद वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सीमा को विभाजित करने वाला एक ब्रिज बना हुआ है, जहाँ पावन भगवान श्री राम की पिक्चर भी लगा हुआ है उस ब्रिज पे। तो इसके अंतर्गत हमने भरत घाट, राघव प्रयाग घाट और विश्राम घाट में कुछ कंपोनेंट जैसे कि जन सुविधा और एक सात्विक रसोई का बहुत ही अच्छा सनातन धर्म की उसकी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सात्विक रसोई कंसेप्ट ले आए हैं, जिसमें आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं को एक आवश्यकता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। टिकट काउंटर है और बोट मैनेजमेंट सिस्टम और इल्यूमिनेशन का एक पार्ट है। और इसके अतिरिक्त एक टाइम लाइन वॉल का भी कंसेप्ट हम ले आए हैं इसमें, जिसमें भगवान श्री राम और रामायण काल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको एक स्टोरी टेलिंग करेंगे। आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं को पता रहेगा कि भगवान राम ने 12 वर्ष यहाँ इस तपोभूमि में बिताए हैं, तो कहानियाँ चलती रहेंगी। तो एक तरीके से उनको चित्रकूट में जिस चीज़ की आवश्यकता है, जैसा माहौल चाहिए उसको प्रदान करने की आवश्यकता अनुसार प्रयास है पर्यटन विभाग का। इसके साथ ही इसमें जब भगवान श्री राम कहा जाता है कि 12 वर्ष के लिए यहाँ थे, तो इसी दौरान दशरथ जी का निधन हो गया था। तो राघव प्रयाग घाट में एक पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने अंतिम क्रिया की थी। तो ऐसा ही हम लोग एक कंसेप्ट भी वो भी ले आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पॉट ऐसा डेवलप करेंगे जिससे उसको आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं को आने वाले अनादि समय के लिए भी वो जानकारी उपलब्ध हो सके कि हाँ यहाँ ऐसा एक वृत्तांत हुआ था रामायण कालीन और भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे।
तो ये कार्य योजना के लिए अभी हमारे वास्तविक द्वारा साइट निरीक्षण कर लिया गया है। अभी कार्य योजना का कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी की जानकारी में है ये फ्लड एरिया में है। हम इसमें जो भी कंपोनेंट और जो भी कार्य योजना निष्पादित करने वाले हैं उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी भी प्रकार से बाढ़ की स्थिति में प्रभावित ना हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर अपन बना पाएँ और आने वाले काफ़ी समय के लिए आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, एक लंबे समय तक के लिए उसको विकास बनाए रखा जाए। और ये वर्तमान समय में 2 कार्य योजनाएं मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग द्वारा की जानी है। एक वर्तमान समय में कामतगिरी परिक्रमा मार्ग चल रहा है और घाटों के आध्यात्मिक अनुभव का ये द्वितीय प्रोजेक्ट अभी आना है। अभी इसको 10-15 दिन महीने में हमको इसको शुरू करना है काम इसको, और इसके लिए आप सभी साधु जनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी और समय समय पे हम आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।